नमस्कार। आज मैं आपसे प्रोस्टेट के बारे में बात करना चाहता हूँ। प्रोस्टेट यानी गदूद एक नॉर्मल मेल ग्लैंड है। जैसे बॉडी में दूसरे ऑर्गन्स है, किडनीज, लिवर, हार्ट, ऐसे ये एक ऑर्गन है जो कि हर मेल में प्रेजेंट है। लेकिन ये प्रॉब्लम देता है सर्टेन एज के बाद, 50 साल के बाद या कुछ पेशेंट में आफ्टर 45 ईयर्स इसकी साइज इसका एनलार्ज होने लगता है। ये 80% ऑफ द मेल्स में इसका साइज एनलार्ज होता है। ये एक हार्मोनल चेंज है। ये कहाँ लोकेटेड है प्रोस्टेट? जैसा कि मैंने यहाँ दिखाया है, ये पेशाब की थैली है, यूरिनरी ब्लैडर, और ये पेशाब का पाइप है जहाँ से यूरिन बाहर आता है। इन दोनों के जंक्शन पे, यूरिनरी ब्लैडर और पेशाब के पाइप के जंक्शन के अराउंड प्रोस्टेट प्रेजेंट है। बोर्ड पे ऐसा दिख रहा है। बॉडी के अंदर ये चारों तरफ होता है पेशाब की पाइप के। ये पेशाब की पाइप है तो ये चारों तरफ प्रोस्टेट है। जैसा मैंने बताया, आफ्टर अ सर्टेन एज ये एनलार्ज होता है। तो इसका एनलार्जमेंट बाहर की तरफ भी हो सकता है, अंदर की तरफ भी हो सकता है, और पेशाब की थैली की तरफ भी हो सकता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये अगर ये अंदर की तरफ ग्रो हुआ है तो ये पेशाब में रुकावट पैदा करता है। मरीज की शिकायत होती है कि पेशाब की धार पहले जैसी नहीं रही, बहुत कमज़ोर हो गई है, या पेशाब बूंद बूंद करके आता है, या पेशाब करने के लिए बहुत जोर लगाना पड़ता है, पूरी तरह पेशाब एक बार में नहीं निकलता। दूसरे इसका सिम्टम होते हैं इरिटेटिव सिम्टम, क्योंकि ये अंदर भी ग्रो हो रहा है तो पेशाब की थैली को इरिटेट करता है। पेशेंट्स को बार बार पेशाब को जाना पड़ता है, रात को बहुत बार उठना पड़ता है। एक बार पेशाब लगे तो कंट्रोल नहीं कर सकते, ज़्यादा देर रुकेंगे तो लीक हो जाते हैं। तो ये मुख्य सिम्टम्स होते हैं प्रोस्टेट एनलार्जमेंट के। प्रोस्टेट साइज कितना इंपॉर्टेंट है अगर ये एनलार्ज हुआ है? अगर मैं नॉर्मल साइज की बात करूं तो वो अराउंड 15 to 20 ग्राम्स है, जो आपके अल्ट्रासाउंड पे काफी मेल्स ने देखा होगा। इसके आगे वो कितना भी एनलार्ज कर सकता है प्रोस्टेट। हमने 500-600 ग्राम्स के भी प्रोस्टेट ग्लैंड्स देखे हैं, बट एवरेज साइज जो एनलार्जमेंट का है वो अराउंड 40 to 80 ग्राम ज्यादातर पेशेंट्स में देखने को मिलते हैं। अब अगर साइज बड़ा है तो क्या सिम्टम्स भी कोरिलेट करेंगे या उसको ट्रीटमेंट चाहिए है? ऐसा जरूरी नहीं है। कई बार हम देखते हैं कि साइज तो प्रोस्टेट का बड़ा है, बट उसकी शेप ऐसी है कि वो कोई रुकावट नहीं कर रहा। दैट मीन्स वो बाहर की तरफ ग्रो हुआ है ज्यादा, अंदर की तरफ ग्रो नहीं हुआ है। तो ऐसे केसेस में जरूरी नहीं है ट्रीटमेंट देना ही है। पेशेंट्स कैन मैनेज विदाउट ट्रीटमेंट या फिर दवाइयों पे मैनेज हो जाते हैं। एक एंटिटी होती है हाई ब्लैडर नेक। जैसे मैंने कहा, नॉर्मल वेट इतना है। कई बार पेशेंट्स को सिम्टम्स बहुत होते हैं, बट अल्ट्रासाउंड पे प्रोस्टेट का साइज कम है, 20 ग्राम 25 ग्राम ऐसा। उन पेशेंट्स में क्या है, प्रोस्टेट अंदर की तरफ ग्रो हुआ है, क्रिएटिंग हाई ब्लैडर नेक। ब्लैडर और यूरिन पैसेज का एंगल ऐसा हो गया कि यूरिन आराम से निकल नहीं पाता है। अब मैं बात करूं इसको ट्रीट करने की। इसका ट्रीटमेंट ज्यादातर मेडिसिन से हो जाता है। 80% ऑफ द टाइम्स एक गोली चलती है जिससे पेशेंट्स को आराम मिलता है। सम पेशेंट जो इससे बेनिफिट नहीं करते या दवाइयों पर रहते हुए कोई कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो गए, स्टोन बन रहा है, इन्फेक्शन हो रहा है, ब्लीडिंग हो रही है, उनमें ऑपरेशन की जरूरत पड़ती है, जो कि एंडोस्कोपिक प्रोसीजर कहते हैं आज के टाइम में। हम पेशाब के रास्ते से ही दूरबीन अंदर डाली जाती है और इसको अंदर ही अंदर कोर आउट कर दिया जाता है। ये प्रोस्टेट अंदर कट कर दिया जाता है। इसमें कोई चीरा या की होल नहीं होता। तो ये एरिया इस प्रोसीजर के बाद कुछ ऐसा हो जाता है। ये खाली एरिया और ये पेशाब का रास्ता, तो ये पूरा पैसेज खुल जाता है। अब मरीजों को बहुत कंफ्यूजन होता है कि इसमें लेज़र ऑपरेशन क्या है, करंट क्या है, बहुत तरीके हैं। तो इसमें जो गोल्ड स्टैंडर्ड है उसको TURP बोलते हैं, जिसमें दूरबीन के द्वारा एक करंट से ये प्रोस्टेट कट कर दिया जाता है। फिर लेज़र जिसमें यूज़ होती है उसको होलेप बोलते हैं, जिसमें होल्मियम लेज़र से प्रोस्टेट को कट किया जाता है। देन एक ग्रीन लाइट लेज़र होती है जिसमें प्रोस्टेट को कट नहीं करते पर टच करके जलाते हैं, वेपोराइज करते हैं। देन बाइपोलर TURP है, जिसमें करंट की क्वालिटी बहुत एडवांस हो चुकी है। जो लेटेस्ट है वो यूरोलिफ्ट प्रोसीजर है। ये बहुत सिलेक्टिव इंडिकेशंस है इसके, जिसमें पेशेंट्स की जनरल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है कि उनको हम एनेस्थीसिया दे सकें, और प्रोस्टेट का साइज बहुत बड़ा नहीं है। उसमें दूरबीन के द्वारा प्रोस्टेट को कट करने की बजाय वहाँ हम क्लिप्स लगाकर इसको खींच देते हैं ताकि ये रास्ता मोटा हो जाए। तो ये था प्रोस्टेट के बारे में। आई होप आपको समझ में आया होगा प्रोस्टेट क्या है। अगर आपके मन में और भी कोई डाउट्स है और कुछ आप जानना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।